हेलो गाइज, आज हम देखते हैं भाई एक वन टाइप ऑफ टैक्स होता है टीडीएस। ठीक है, तो टीडीएस क्या होता है, उसकी एंट्री कैसे होते हैं टेली प्राइम के अंदर, तो वो सब हम देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये टैक्स किस टाइप का होता है और कौन कौन लोग इसको भरते हैं। ठीक है, चलो डिटेल्स में देखते हैं। I like my sorry. I like Please my like my video. Please like my video and subscribe subscribe channel. subscribe होता नहीं पार्ट Please like my video. Please like my video and subscribe Subscribe my our channel. Subscribe our channel. Please like my video. Please like my video and subscribe my channel. ये रहा टीडीएस। ओके, सबसे पहले देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। टैक्स टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि इसकी फुल फॉर्म टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी कि हमारी जो कोई भी इनकम का सोर्स होता है, राइट, तो हम उस पे टीडीएस भरते हैं। इनकम कैसी, यानी कि ये ट्रेडिंग नहीं है, ओनली सर्विस सेक्टर, यानी कि जिसमें सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन होता है, कैश की लेवड़ देवड़ होती है, राइट। इनकम का कोई भी सोर्स है, ठीक है, मैं समझाता हूं। जैसे सैलरी हो गया, राइट, आपका रेंट का बिजनेस है, ओके, आपका कमीशन का बिजनेस है, राइट, कमीशन पे बिजनेस करते हो आप, राइट। तो देखो मैं समझता हूं, ओके, मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। टीडीएस क्या है, टैक्स डिडक्टेड, ओके, इनकम सोर्स, इनकम सोर्स पे जो टैक्स लगता है उसको टीडीएस टैक्स बोलते हैं, राइट। इट इज ए सिस्टम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट वेयर टैक्स इज डिडक्टेड बाय द पर्सन मेकिंग स्पेसिफाइड पेमेंट सच एज, सैलरी पे लगता है टीडीएस, रेंट पे, इंटरेस्ट के ऊपर। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, देखो सैलरी पे है ना, हम इनकम टैक्स देते हैं, तो बोलते हैं लोग यार हम टीडीएस क्यों भरे, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, एक सेपरेट सेक्शन है आपकी इनकम के सोर्स पे टीडीएस लगाने का। मैं समझाता हूं आपको। देखो जैसे ये सैलरी है, राइट, नॉर्मल जो बंदा है, राइट, 2.5 लाख तक तो हम सैलरी पे कोई टीडीएस नहीं देते, इनकम टैक्स लगता है, राइट। उससे ऊपर जो है सैलरी, उस पर टीडीएस लगेगा, ठीक है। आपका रेंट का बिजनेस है, ठीक है, जैसे बहुत किसी लोगों के है ना, बहुत सारे बिल्डर्स होते हैं, तो वो रेंट पे मकान देते हैं दिल्ली में, नोएडा के अंदर, मुंबई में, राइट, तो उसका करोड़ों रुपए आता है, तो उस पर टीडीएस कटेगा, राइट। और इंटरेस्ट, अगर आपका बिजनेस है, राइट, जैसे बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां होती हैं, तो वो लोन देती हैं, राइट, उस पर जो इंटरेस्ट आता है उस पर टीडीएस कट के आएगा, ठीक है। कमीशन, राइट, कमीशन का भी एक बड़ा बिजनेस है मार्केट के अंदर, जैसे कि एलआईसी है, इंश्योरेंस की जितनी भी कंपनियां हैं, राइट, उनके सारे एजेंट होते हैं, वो कमीशन बेस पे काम करते हैं, राइट। तो उसमें जो एजेंट को जो कमीशन मिलेगा ना, तो कंपनी जो है वो क्या करेगी, टीडीएस काट के वो एजेंट को उसका जो कमीशन होता है वो देगी, राइट। फिर प्रोफेशनल फीस होती है, राइट। प्रोफेशनल फीस क्या होती है, कोई भी प्रोफेशनल बंदा होता है जो सलाह देता है, सिर्फ एडवोकेट आ गया, डॉक्टर्स आ गए, राइट, और बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यहाँ पे प्रोफेशनल के अंदर, यहाँ पे एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी आजकल इंडिया के अंदर एक बंदा बहुत पॉपुलर हो रहा है, राइट, उसका नाम है प्रशांत किशोर, राइट। अभी देखो रिसेंटली जो बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुआ है ना, तो उसमें एक नई पार्टी लॉन्च हुई थी, पॉलिटिकल पार्टी, उस पार्टी का नाम है जनसुराज पार्टी, राइट। उसके जो फाउंडर है ना, उसका नाम है प्रशांत किशोर, राइट। तो वो एक्चुअली क्या है, एक वो पॉलिटिशियन नहीं है, राइट, वो एक प्रोफेशनल बंदा है जो इलेक्शन होते हैं ना, इलेक्शन होते हैं उसमें वो कंसल्टेंट का काम करता है, राइट, यानी कि प्लान स्ट्रेटेजिस्ट है वो, राइट। तो वो जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां है ना, उससे अप्रोच करती हैं कि भाई आप हमको एडवाइस करो कि हम इलेक्शन आ रही है इस स्टेट के अंदर, तो हमको सलाह चाहिए आपकी। तो वो जो प्लान बनाता है कि आप इस तरह से इलेक्शन लड़ो, किस बंदे को कहां उतारना है, इस तरह से वो प्लान करता है, और वो अपनी प्रोफेशनल फीस चार्ज करता है, वो भी करोड़ों में है। मैंने ऐसा सुना है कि जो प्रशांत किशोर है वो 3 घंटे का, राइट, 3 घंटे का 12-12 करोड़ रुपए लेता है। तो उस जो 12 करोड़ रुपए जो उसकी प्रोफेशनल फीस होती है, उस पर टीडीएस कट के वो बंदा टीडीएस भरेगा, राइट। इस तरह से लास्ट टाइम ऐसे एक बार एक इंटरव्यू में ऐसा बोल रहा था वो, कि उसने आई थिंक 3 साल के अंदर 142 करोड़ रुपए, यानी 150 करोड़ के आसपास जो है उसने प्रोफेशनल फीस चार्ज की है, डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राइट। तो ये प्रोफेशनल फीस होती है, तो इस पे क्या है, टीडीएस लगेगा, ओके। अभी मैं इसके स्लैब्स दिखाता हूं आपको। यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप के स्लैब्स है, यहाँ पे देखो ये जो भी सेक्शन के अंदर, जैसे सैलरी है, राइट, 2.5 लाख तक कोई वो चार्ज नहीं लगेगा, 2.5 लाख से ऊपर है, 2.5 से 5 तक तो 5% लगेगा, राइट, 5 से 10 है तो 20%, और 10 से ऊपर है तो 30%, राइट। यहाँ पे 2 स्लैब है, यहाँ पे ये पर्सनल है, राइट, कोई बंदा पर्सनल है, राइट, और ये कंपनी के लिए होता है, ओके। दूसरा क्या है, प्रीमेच्योर ईपीएफ विड्रॉल, अगर कोई बंदा रिटायरमेंट से पहले अपना पीएफ निकाल लेता है, राइट, तो उस पे उसको टीडीएस, राइट, पे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 50,000 से ऊपर निकालता है तो 10% लगेगा, ओके। यहाँ पे टीडीएस ऑन इंटरेस्ट,
राइट। अगर इंटरेस्ट मिलता है आपको किसी भी टाइप का सिक्योरिटी के ऊपर, तो उसका 10,000 से ऊपर है तो 10% कटेगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ये क्या होता है, जब हम, अगर आपने किसी ने शेयर मार्केट में पैसा डिवाइड इन्वेस्ट किया है, राइट, तो जो इन्वेस्टमेंट में जब शेयर ऊपर जाते हैं तो हमको उस पे जो बेनिफिट मिलता है, राइट, जो प्रॉफिट मिलता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। उस डिविडेंड की जब हमको पेमेंट होती है तो 5,000 से ऊपर जो अमाउंट होगी उस पर 10% कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इंटरेस्ट इशूड बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन डिपॉजिट, हमने अगर डिपॉजिट किया 10 लाख 20 लाख रुपए, राइट, तो हर महीने हमको इंटरेस्ट मिलता है बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग देखो ये रहा, राइट, 40,000 पे 10% कटेगा, राइट। अगर 50,000 है फॉर सीनियर सिटीजन, राइट, तो उसका 50,000 लिमिट रखी हुई है, सीनियर सिटीजन को थोड़ा बेनिफिट होता है। ओके, चलो और देखते हैं। और ये सेक्शन है भाई, इसके अलग अलग टाइप के, आप कौन से सेक्शन में आते हो तो उसके अकॉर्डिंग, राइट, तो टीडीएस भरना होता है, तो उसका टीडीएस ओके कट होता है। ये यहाँ पे देखो 194B एक सेक्शन है, उसमें क्या है, अमाउंट दैट वॉन थ्रू लॉटरी पजल और गेम। अगर आप किसी भी टाइप का गेम में पार्टिसिपेट करते हो, राइट, तो उस पे 30% टीडीएस कटेगा। देखो मैं एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे अब एक फेमस टीवी सीरियल है, कौन बनेगा करोड़पति, राइट। अगर उसमें आप, कई बार ऐसा होता है ना कि कोई बंदा 1 करोड़ जीत गया तो उसको 1 करोड़ नहीं मिलते हैं, राइट। यानी क्या करेगा, जो केबीसी कंपनी है वो उसको सिर्फ 70 लाख रुपए देगी, 30% जो है वो टीडीएस कट के मिलेगा उसको। ठीक है, इस तरह से। ओके, चलो देखो, रेंट फॉर प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि अगर आपने कोई प्लांट या मशीनरी रेंट पे ली है, राइट, तो उसका देखो यहाँ पे 2% टीडीएस है, 2 ओके, 2,40,000 से ऊपर है तो 2% कटेगा। और ऐसे यहाँ पे ये रहा, ये है रेजिडेंशियल रेंट फॉर लैंड बिल्डिंग और फर्नीचर, राइट। अगर ये रेंट पे लेते हो आप, ओके, जैसे इसमें फ्रांस खाने वाले आ गए, टेंट हाउस वाला आ गया, राइट, पार्टी प्लॉट्स आ गए, ओके, वो सारे इसके अंदर आएंगे भाई। ठीक है, अगर उनका अमाउंट, ओके, 2,40,000 से ऊपर है तो उसको 10% देना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल है, ओके, ये वाला। ओके, आगे देखो, डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, राइट, वो जो कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट चलाता है, कोई सर्विस देता है किसी भी टाइप की, राइट, तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है उसको जो पेमेंट मिलती है कंपनी की तरफ से, तो वो कंपनी जो है वो टीडीएस काट के दे देगी उसको। ओके, इस तरह से इंश्योरेंस कमीशन का आ गया मैंने, ये इस पे कितना करता है भाई, 10% करता है। ठीक है, पर्सनल कोई बंदा है, राइट, तो उसका नहीं कटेगा। अगर कंपनी अथोराइज कंपनी है, राइट, वो एजेंट जो कंपनी चलाता है, राइट, तो उसका 10% कटेगा 15,000 से ऊपर। ओके, इस पे नोट अप्लीकेबल है। ठीक है, चलो अभी मैं आपको टेली प्राइम के अंदर टीडीएस की एंट्री कैसे करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, उससे पहले आपको क्या करना है, ये 3 लेजर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, टीडीएस और केबीसी प्राइस, तो ये मैंने एग्जांपल लिया है भाई, राइट। एक बंदा है, उसने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, ठीक है, केबीसी के अंदर, तो उसकी पेमेंट कैसी होगी, ठीक है, वो देखते हैं। ये 3 लेजर बनाने आपको, टीडीएस ऑन केबीसी प्राइस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, केबीसी प्राइस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और ये जीतने वाला बंदा है उर्विक परमार, सैंडी क्रेडिटर्स। ठीक है, चलो टैली के अंदर चलते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कंपनी बनाई हुई है और यहाँ पे मैंने तीनों के 3 लेजर भी बना लिए। मैं आपको डायरेक्ट एंट्री बता रहा हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ पे ये मेरा बैंक का खाता है, बैंक ऑफ बड़ौदा का। ठीक है, केबीसी प्राइस, टीडीएस ऑन विनिंग प्राइस और उर्विक परमार। ठीक है, ये लेजर मैंने बना लिया है। चलो इसकी एंट्री देखते हैं। तो इसकी एंट्री कहाँ पे होगी, हम वाउचर में गए यहाँ पे। ठीक है, एंटर, और यहाँ पे हमारे एंट्री करनी पड़ेगी F7 के अंदर, यानी कि जर्नल के अंदर हम टीडीएस की एंट्री करेंगे। किस तरह से, अच्छा उससे पहले एक काम करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, F11 में जाके यहाँ पे टीडीएस का ऑप्शन होता है, उसको यस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, तब जाके एक्टिवेट होगा। यहाँ से यस किया हमने, एंटर, और यहाँ पे 10 रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देने का जो भी है, राइट, और ये सिलेक्शन कर लेने का। ओके, ये कंपनी है या इंडिविजुअल है, ओके, इस तरह से। ओके, चलो हो गया, राइट, एंटर। ठीक है, चलो अभी हम एंट्री करते हैं। ठीक है, मैंने ऑलरेडी लेजर बना लिया है भाई। ठीक है, चलो हम फर्स्ट एंट्री करते हैं, पहले टीडीएस कैलकुलेशन करते हैं। ओके, तो हमने क्या लिया पहले, चलो केबीसी प्राइस लिया हमने, यहाँ पे किधर है, ये रहा फर्स्ट वन, एंटर। कितना, 1 करोड़ है भाई, 1 करोड़ में 7 जीरो होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, एंटर, एंटर, और यहां से लिया मैंने पार्टी, ये वाला। ठीक है, ये देखो ध्यान से, यानी कि ऑटोमेटिक यहाँ पे उर्विक परमार, जैसे मैंने पार्टी लिया यहाँ पे कैलकुलेशन हो गया, उसको सिर्फ 70 लाख ही मिलेंगे। ठीक है, एंटर, एंटर, एंटर करो, और यहाँ पे एंटर। ये देखो ध्यान से, यानी कि 1 करोड़ के अंदर ऑटोमेटिक 30 लाख रुपए कैलकुलेशन हो गए, राइट, एंटर, एंटर। ये देखो यहाँ पे क्या लेना है, टीडीएस ऑन विनिंग अमाउंट, यहाँ पे एंटर। अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गया भाई, 1 करोड़ रुपया जीता है, राइट, तो उर्विक परमार को कितना मिलेगा, सिर्फ 70 लाख रुपए। तो टीडीएस क्या हो गया, 30 लाख रुपए टीडीएस हो गया कैलकुलेशन। इस तरह से आप इसके अंदर, जर्नल के अंदर पहले इसका कैलकुलेशन कर लो, राइट।
तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई, 2 एंट्री और होंगी। 2 एंट्री क्या होंगी, उर्विक परमार को पेमेंट में एंट्री करेंगे और बाद में टीडीएस भरेंगे। ओके चलो ये एंट्री कर दी मैंने, चलो कर दी मैंने, ठीक है। चलो मैं आपको इसका टीडीएस का कैलकुलेशन दिखाता हूँ। कहां पे देखना है, यहाँ पे गए, देखो इधर ये डिस्प्ले मोर के अंदर, यहां से हमने एंटर किया और यहाँ पे हम जाएंगे, ये स्टेट्यूटरी रिपोर्ट्स होते हैं। स्टेट्यूटरी का मतलब टैक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे सारे टाइप के टैक्स होते हैं, जीएसटी जो भी है। ये टीडीएस रिपोर्ट है, एंटर। और यहाँ पे हम देखेंगे टीडीएस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है पेंडिंग, अभी तक भरा नहीं है हमने, ठीक है। चलो देखते हैं कितना दिखाता है, एंटर। ये देखो ध्यान से, केबीसी विनिंग अमाउंट, इसका टीडीएस कितना है, देखो टोटल पेंडिंग 30 लाख रुपए दिखा रहा है भाई, ठीक है। चलो अभी सबसे पहले क्या करते हैं हम, वो जो पार्टी जीती है उसको पेमेंट कर देता हूं मैं, ठीक है। एंटर, तो F5 प्रेस किया पेमेंट के लिए। चलो उर्विक परमार, ठीक है, ये जीतने वाला बंदा है, ठीक है। और यहाँ पे दिखा भी देगा कि ये कितना पैसा है, यहाँ पे लिख देने का, ओके 70 लाख, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, देखो ये पेंडिंग अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगेंस्ट ले लेने का, एंटर एंटर एंटर, ठीक है। और यहां से मैंने क्या किया, बैंक ऑफ बड़ौदा का चेक दिया है, यहाँ पे ये मैंने पार्टी, ओके ये ले लिया है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा से, बैंक ऑफ बड़ौदा का 70 लाख का चेक दे दिया हमने, ठीक है। एंटर एंटर एंटर, ठीक है। चलो ओके, चलो अभी हम टीडीएस भर देते हैं, F5, ठीक है। अगर हमने टीडीएस भर दिया है तो पेमेंट के अंदर उसकी एंट्री कर देने का। यहाँ पे टीडीएस लिया हमने, एंटर, ठीक है। एंटर करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा सारी जो पेंडिंग बिल्स होती हैं, टैक्स डिटेल्स पेंडिंग का यहाँ पे दिखाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे देखो पेंडिंग अमाउंट कितनी है, 30 लाख। चलो देखो ऑटोमेटिक फिलअप हो गया, एंटर एंटर, बैंक ऑफ बड़ौदा का दिया मैंने ये, ठीक है। यहाँ पे चेक, ओके। और यहाँ पे देखो, ओके हम जो टीडीएस हमने पूरा भर दिया तो यहाँ पे 0 दिखा देगा भाई, करंट बैलेंस, ओके। एंटर एंटर, ठीक है। यहाँ पे चेक नंबर डाल देने का जो भी है, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा का, बस हो गया, ओके। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो। अभी जाके देखोगे आप टीडीएस तो आपका वो आउटस्टैंडिंग नहीं दिखाएगा, यानी कि बकाया नहीं दिखाएगा, पेंडिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है। यहाँ से गए स्टेट्यूटरी के अंदर और यहाँ से टीडीएस और यहाँ पे टीडीएस पेंडिंग, ये रहा आउटस्टैंडिंग, ये देखो, ठीक है। तो इस तरह से आप टीडीएस की एंट्री कर सकते हो, 3 एंट्री होती है, ओके दैट्स इट, ओके अबाउट दी टीडीएस टैक्स।